हेलो, नमस्कार। तो हम लोग वर्ब का चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में टेंस का नाम टेंस तो है, बट टेंस में पढ़ेंगे ही हम वर्ब का स्टडी। टेंस का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ वर्ब्स ऑफ फॉर्म्स, यानी वर्ब के फॉर्म के बारे में ही, उसी का डिटेल से हम पढ़ेंगे टेंस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जिन बच्चों को वर्ब में परेशानी है, इसके बावजूद भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो प्लीज़ डाउट जोन पर अपना डाउट भेजे और समझे और प्रॉपर तरीका से नोट बनाते चले और अपना जो है सो पढ़ाई जारी रखे। चलिए हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। आज टेंस है कुछ नहीं, आज के पूरे क्लास में टेंस को पहचानेंगे कैसे इजीली, इन सेकेंड कैसे पहचान जाएंगे, और उसके बाद जो है टेंस की पहचान क्या होती है, टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सारा चीज़ सिर्फ आप डिस्कस करेंगे। टेंस के टाइप पर हम कल चलेंगे, कल से पढ़ेंगे। आज देखिए टेंस क्या होता है। तो सबसे पहली बात है मेरे भाई कि टेंस मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन। क्या होता है? टाइम, यानी कोई भी काम करने में, एक्शन करने में आपको जो टाइम लगता है तो उसी को हम एक्शन कहते हैं, और सॉरी टेंस कहते हैं। यानी टाइम, एक्शन करने में कुछ ना कुछ टाइम लेगा तभी एक्शन होगा, और जब टाइम लगेगा एक्शन हो गया तो हो गया टेंस। अब मान के चलिए मार्कर है, मार्कर यहाँ से यहाँ गिराए हैं, जब तक आप देख रहे हैं डेट मीन्स इसमें टाइम लग रहा है, तब आप देख रहे हैं। बात समझ में आया? अगर हम टाइम को जीरो कर दे, तो एक्शन नहीं होगा। यानी आप लोग इसको बोलेंगे वैनिश हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? वैनिश हो जाना, यानी गायब हो जाना। क्या हो जाना मेरे भाई? गायब हो जाना। कभी कभी आप देखते हैं कि किसी आदमी को आप यहाँ देखते हैं और 5 मिनट में यहाँ से कहीं और देखेंगे, और आप दूसरे काम में बिजी रहेंगे तो आप बोलेंगे अभी तो आपको वहां देखे थे, ऐसे यहाँ कैसे आ गए? तो आप गायब तो नहीं हो गए क्या? तो आपको कारण क्या है कि गायब होना बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है नहीं, आपको लगता है कि भाई इतना टाइम में कैसे आ गया, दरअसल टाइम कम था और एक्शन ज्यादा हो गया, यानी गायब हो जाना। तो पहले बात समझिए कि टेंस क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन। टेंस क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन। उसके बाद है स्टडी ऑफ वर्ब ऑफ टेंस। टेंस में पढ़ेंगे क्या? तो स्टडी करेंगे किसके बारे में? फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में। आगे देखिए, अब टेंस में क्या होता है मेरे भाई? टाइम प्लस एक्शन। क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन। तो टाइम अब 3 प्रकार का होता है। पहला होता है, देखिए गौर से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट किसको बोलते हैं? जो भी वर्तमान में है। क्या किसको बोलते हैं? अभी में जो भी वर्तमान में है। फ्यूचर किसको बोलते हैं? जो आने वाले हैं, इन फ्यूचर यानी आने वाले हैं, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर। लेकिन पास्ट क्या होता है? पास्ट क्या होता है? पास्ट, तो पास्ट कुछ नहीं होता है, पास्ट होता है बीता हुआ प्रेजेंट। अभी तक आप लोग पढ़ते आते होंगे कि बीता हुआ टाइम पास्ट कहलाता है, नहीं मेरे भाई, बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट कहलाता है। अब मान के चलिए हम क्लास शुरू किए थे तो बीत गया, देखिए हम बोल रहे हैं बीत रहा, मार्कर गिर गया, पास्ट हो गया। अभी गिर रहा था तो प्रेजेंट था, गिर गया, पास्ट हो गया। तो बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है, बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या है मेरे भाई? पास्ट है। तो पास्ट को आज से ही नहीं कहेगा कि बीता हुआ समय पास्ट, नहीं, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर भी अच्छा होगा और पास्ट भी अच्छा हो अति हुआ रहेगा। तो बात समझिए, बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या है? पास्ट है। बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या है? हाँ, बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या है? पास्ट है। अब गौर से समझिएगा। अब यहां तक समझे कि टाइम 3 प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो जैसे फ्यूचर आने वाले, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और पास्ट क्या हुआ? बीता हुआ, प्रेजेंट ही पास्ट है। अब देखिए एक्शन होते हैं 4, वैसे एक्शन 3 ही होता है लेकिन 4 हम पढ़ेंगे। पहला क्या है? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट कोनो एक्शन नहीं है। क्या है? एक्शन नहीं है, किसी प्रकार का एक्शन नहीं है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट इज फीडबैक, यानी एक जानकारी है, आपको जानकारी मिलेगा। मान के चलिए कोई लड़की बहुत सुंदर है तो आपसे पूछिएगा, आप पूछते, हीरोइन सबको पूछते हैं कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, तो क्या बोलते हैं कि एक क्रीम लगाइए, वो क्रीम लगाइए, यही खूबसूरती का क्या है? राज है। तो अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर कोई टॉपर है, आप उनसे पूछते हैं कि भाई आपका टाइम टेबल क्या था, आप कैसे टॉप कर गए, तो वो बोलेंगे कि हम 10 घंटा पढ़ते थे। तो तभी आपको 10 घंटा पढ़ के नहीं दिखाएंगे, वो क्या करके दिखाएंगे? वो अपने बारे में जानकारी देंगे, यानी क्या कहेंगे? इंडिफिनिट रहेगा वो मेरी चीज।
तो इंडिफिनिट क्या है, यह एक जानकारी है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं 4 घंटे सोता हुआ, 4 घंटे से पढ़ाई करते आ रहा। दैट मीन्स क्या हुआ मेरे भाई, ये एक प्रकार का जानकारी है, जानकारी है तो इंडिफिनिट हो गया। दूसरा इम्परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तीनों एक ही का नाम है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी काम का शुरुआत में पहला कदम, पहला स्टेप ही क्या कहलाएगा, इम्परफेक्ट कहलाएगा। जैसे मान के चले आपके सामने में खाना है, खाना शुरू किए तो इम्परफेक्ट हो गया, क्या हुआ, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया। उसके बाद परफेक्ट या नॉन प्रोग्रेसिव, काम का समाप्त होना। अब खाना खा रहे हैं तो एनी टाइम तो खाना खाते ही नहीं रहेंगे, काम खत्म होगा, काम खत्म हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट या नॉन प्रोग्रेसिव, यानी अब प्रोग्रेस में नहीं है, काम खत्म हो गया। तो किसी काम का शुरुआत करना क्या कहलाएगा, इम्परफेक्ट, और उसी काम को खत्म कर देना क्या कहलाएगा, परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या देखिए, परफेक्ट मतलब काम का खत्म होना, और कंटिन्यूअस मतलब काम का कुछ हिस्सा जारी रहना। देखिए कैसे करेंगे, यानी लिखा है यहाँ पर, काम का कुछ हिस्सा खत्म तथा काम का कुछ हिस्सा जारी रहना, उसी को क्या कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझिएगा, कोई आदमी 6 बजे यहाँ है और 6:40 में यहाँ पहुंच गया, तो 40 मिनट का यात्रा तो कर लिया, तो 40 मिनट क्या हुआ, काम खत्म हो गया। तो 40 मिनट वाला भाग, 40 मिनट वाला भाग ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, ये कहलाएगा परफेक्ट। क्या कहलाएगा, परफेक्ट कहलाएगा। लेकिन अभी भी उसका यात्रा में 20 मिनट का समय बाकी है, और ये 20 मिनट क्या कहलाएगा, काम जारी में, इसलिए क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस विद डायग्राम। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बात बोलिएगा, डाउट जॉन पे क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन बनाइए, किसी ग्रामर के बुक से लेकर आप क्वेश्चन टिक करिए, नहीं बनेगा तो होगा नहीं, अगर बन जाता है तो आप थम्स अप करिए, और नहीं बनता है तो भी प्रॉब्लम शेयर करिए। विदाउट क्वेश्चन यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम सक्सेस करने के लिए वहां पर ये नहीं पूछेगा, ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक जानकारी है, वहां पर ये नहीं पूछता है कि क्या होता है, ये तो हम पढ़ा रहे हैं। दरअसल इससे जो क्वेश्चन बनता है वो पूछता है, और सिर्फ क्वेश्चन टिक कराने की बात है तो हम आपको 15 मिनट में करा देंगे, आधा घंटा टेंस पढ़ाएंगे, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इंटरमीडिएट के एग्जाम से। लेकिन हमको पूरा डीपली में पढ़ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन का भी जुगाड़ समझना। पहले समझिए, अब यहाँ पर हेडिंग लिखा है, हाउ टू रिकॉग्नाइज टेंसेज विद इन अ सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर ही हम कैसे टेंस को पहचान जाएंगे बिना कोई स्ट्रक्चर याद किए, बिना कुछ किए। तो इसके लिए आपको कुछ प्रोटोकॉल फ्लो करना पड़ेगा, कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, कुछ वर्ब का फॉर्म्स याद करना पड़ेगा। यू हैव टू कीप रिमेंबर सम वर्ब्स और फॉर्म्स, कुछ वर्ब की फॉर्म्स रिमेंबर आपको याद करनी पड़ेगी। देन यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज एनी टेंस विद इन अ सेकेंड, तब आप योग्य हो जाएंगे किसी भी टेंस को पहचानने में सेकेंड के भीतर। यहाँ समझिए, अगर आपको V1 या V5 दिखे सेंटेंस में तो कहलाएगा मेरे भाई इंडिफिनिट। कब कहलाएगा, जब सेंटेंस में अकेले रहेगा। कब कहलाएगा मेरे गुरु, जब सेंटेंस में अकेले रहेगा। अब बात समझिए, और एक तो लिखना भूले गए, अगर आपको मिले V3 मीन्स होता है परफेक्ट, सॉरी V3 मीन्स होता है परफेक्ट। क्या होता है मेरे भाई, V3 मीन्स होता है परफेक्ट। और अगर आपको नजर आए V4, तो V4 मतलब देखिए गौर से, यहाँ पर क्या लिखा है, इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस रहेगा। V2 का मतलब क्या होता है, इंडिफिनिट। ये V2 है, ये V2 है, अगर V2 है तो इंडिफिनिट। लेकिन कब, जब अकेले रहेगा सेंटेंस में। अगर आपको V1 नजर आता है मेरे भाई तो प्रेजेंट का काम करेगा, और V2 बताएगा पास्ट के बारे में। इतना तक बात समझे कि नहीं समझे सो बताइए। अब देखिए, कुछ वर्ब का फॉर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा, जैसा कि हम पहले भी बताए थे आप लोगों को। पहला क्या है, बी मतलब होना या बनना। अब देखिए, बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज आर एम, और सेकंड फॉर्म होता है, हाँ जानकारी की बात बता दे, जितना भी चल रहा है अभी वो आपको YouTube पर भी मिल जाएगा, तो आप वहां से सेविंग करके रख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग करके हम YouTube पर भी डाल देते हैं, तो आप YouTube के सहारे से भी अपना ये लेक्चर रहेगा तो उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर तो नहीं रहेगा, लेकिन YouTube पर आपको रहेगा। अब यहाँ देखिए, बी मतलब होना या बनना, यानी इज आर एम। बी का V1 क्या होता है, इज आर एम। V2 क्या होता है, वाज वर। V3 क्या होता है, बीन। और V4 क्या होता है, बीइंग। उसी तरह हैव के बारे में पढ़ेंगे। हैव का V1 क्या होता है,
हैव V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, हैड ही होता है, और V4 क्या होता है मेरे भाई, हैविंग होता है, V5 क्या होता है, हैज होता है। इसी तरह डू के बारे में पढ़ेंगे, डू मतलब करना, V1 होता है उसका डू, V2 होता है डिड, V3 होता है डन, V4 होता है डूइंग और V5 होता है डज। इतना चीज आप याद रख लिए तो आप किसी भी टेंस को इजीली चुटकी में पहचान जाएगा। देखिए 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 यहाँ पर लिखा है यू हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। रोट क्या है, रोट क्या है, V2 है, V2 है, V2 मतलब राइट का V2 होता है रोट। अब आगे सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, नहीं हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब हम बताए थे जब V2 अकेले रहेगा तो क्या बताएगा मेरे भाई, इंडिफिनिट बताएगा। लेकिन V2 किसका बताएगा, तो पास्ट का। तो कौन सा टेंस हो गया मेरे भाई, पास्ट इंडिफिनिट बताएगा। क्या बताएगा मेरे भाई, पास्ट इंडिफिनिट बताएगा। बात समझे कि नहीं समझे सो बोलिए। तो धड़ाके से मारे सनाक से लाइक का बटन को हिट करिए। अब यहाँ देखिए अब आगे लिखा है सी मतलब हुआ सब्जेक्ट, इसके बाद लिखा है डांसेज, SCIS लगा है मतलब V5 है। अब यहाँ गौर से देखिए V1 या V5 रहेगा तो इंडिफिनिट बताएगा जब सेंटेंस में अकेले रहेगा, लेकिन V1 बताएगा किसका, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का। ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। बात समझ में आया कि नहीं आया, मारिए सोनाक से। अब यहाँ देखिए राम हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद है हैज। अब हैज क्या है मेरे भाई, V5 क्या बताएगा, गौर से देखिए V1 या V5 क्या बताएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, V5 भी बताता है प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट के बारे में क्या चीज के बारे में मेरे भाई, प्रेजेंट के बारे में। तो यहाँ पर V5 हो गया प्रेजेंट, क्या हो गया मेरे भाई, प्रेजेंट। और उसके बाद बीन देखिए, बीन क्या होता है, बीन होता है बीन 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 कहाँ गया, बीन होता है V3 क्या बताएगा, परफेक्ट बताएगा। देखिए बीन है V3 और V3 क्या बताएगा, परफेक्ट बताएगा। तो यहाँ से हम बीन के लिए लिख सकते हैं परफेक्ट लिखे। उसके बाद लिखा है V4 यानी प्लेइंग, ING लगा है मतलब V4। अब यहाँ देखिए V4 क्या बताएगा, इम्परफेक्ट का दूसरा नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ से टेंस का नाम इजीली बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आया कि नहीं आया, सो बोलिए धड़ाक से मारिए। यहाँ देखिए सोन क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट के बाद लगा हेड क्या, या तो V2 हो सकता है या तो V3 हो सकता है। ये डिसाइड कौन करेगा, आगे लिखा गया वर्ड अब V2। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा है V3 क्या बताता है मेरे भाई, V3 बताता है परफेक्ट क्या बताता है मेरे भाई, परफेक्ट बतावा हो। तो हम V2 को ले लेंगे हेड। हेड क्या है, इसका मतलब हेड है V2 और V2 का बतावा मेरे भाई, पास्ट बतावा हो। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, पास्ट परफेक्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है तो बोलो ना। यहाँ देखो यू के सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद है वर्ब। देखिए V1 है, V1 बोले तो प्रेजेंट है, V1 बोले तो प्रेजेंट है। और रिटेन क्या है मेरे भाई, V3 बोले तो परफेक्ट है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो बोलिए। अब देखिए यहाँ से अब हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी में पहचानने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रेजेंट मतलब है हूँ, पास्ट मतलब था थी, और फ्यूचर मतलब गागेगी। अगर फ्यूचर इंडिफिनिट बोलेगा तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में गागेगी लगा रहेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इजिली मूव और एली करवा देंगे। यहाँ से देखिए इंडिफिनिट मतलब था थी, परफेक्ट मतलब रहा ही रहे, परफेक्ट मतलब चुका चुकी चुके, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब तार आती रहते रहे। अब यहाँ से देखिए सनाक से मारिएगा। आपको कोई बोलेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान बताओ, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहबे करेगा ता है ती हूँ, यानी ता। देखिए आपके दिमाग में ही बजना चाहिए, इंडिफिनिट मतलब क्या होता है मेरे भाई, ताते ती, और प्रेजेंट मतलब क्या होता है हूँ। तो इसका मतलब ताहू ती हूँ ते हो लगा रहेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। बोलेगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो इम्परफेक्ट मतलब रहा रही रहे, प्रेजेंट मतलब है हूँ, तो रहा हूँ रही हूँ रहे हो। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट मतलब चुका चुकी चुके, और प्रेजेंट मतलब है हूँ। इसका मतलब जिस हिंदी वाक्य का मैं चुका हूँ चुकी हूँ चुके हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ता रहा ती रहे ते रहे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बात करेगा तो ता रहा हूँ ती रही हूँ ते रहे लगा रहेगा। इसी तरह पास में ता था ती थी, ता रहा ती रही, चुका था चुकी थी, ता रहा था ती रही थी ते रहे थे। बात समझ में आइल कि ना आइल तो लाइक करी, शेयर करी, और ज्यादा से ज्यादा लोग से सब्सक्राइब कराबी, और धड़ाक से पढ़ी। सेशन आप लोगों को यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो कैसे टेंस को पहचानेंगे वो बात आप लोगों को समझ में आ गया, तो आगे छक्का मारिए। ठीक है, बाय।